हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पति होते हैं ना जो प्रताड़ित होते हैं अपने पत्नियों द्वारा, और ऐसी पत्नियां भी होती है जो पतियों द्वारा प्रताड़ित होती है। अब इसमें दूसरी पार्टी क्या करती है? अगर पति प्रताड़ित होता है ना तो पत्नियां डिवोर्स नहीं देती है, और अगर पत्नियां प्रताड़ित होती है तो पति डिवोर्स नहीं देते हैं। आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी जिसे कहते हैं एक तरफा तलाक। मैं इसमें आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगी, 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो अगर आपकी मैरिड लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सेम करते हैं तो वो आप यूज करके आप तलाक ले सकते हैं, एक तरफा तलाक जिसे हम कहते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स भी कहते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो होता क्या है दोस्तों, एक तरफा तलाक जैसे कहते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है किसी भी बात को लेके, तो क्या करती है, अगर हस्बैंड पत्नी को अगर परेशान करता है तो मेन होता है परेशान करना, भाई डिवोर्स तो दूंगा नहीं, तुझे जो करना है कर ले, मेरे को तो तलाक चाहिए नहीं, पत्नी को तो तलाक चाहिए। और दूसरी तरफ बात करें तो पत्नी होती है पति को परेशान करना, पैसे लेना, उनके ससुराल वालों को, उसके पेरेंट को परेशान करना। और बात रही अगर कहते हैं तलाक देने की, ना तलाक भी नहीं देना, साथ में भी नहीं रहना, बट ये चीजें होती है तो ये चलता रहता है। अब मतलब अगर दोनों पार्टी सहमत है तो म्यूचुअल डाइवर्स तो आसानी से हो जाता है। अब दोनों पार्टी में से एक चाहती है तलाक देना, एक नहीं चाहता तलाक देना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि एक दफा तलाक देना मतलब कैसे ले भाई, क्योंकि अब कोई भी अपनी लाइफ में चाहता है जब मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो इससे अच्छा डिवोर्स हो जाए तो मैं अपनी आप आगे दूसरी शादी करूँ या लाइफ आगे जाके सेटल करूँ, जैसे करना है फ्यूचर को करूँ। तो 8 में से क्या पॉइंट बताऊंगी आपको। तो अगर मेरी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में बिल्कुल वो एडजस्ट करते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम ये अगर सारी सिचुएशन है आपके साथ, तो आप भी कोर्ट में जाके अपील करके आप डिवोर्स की पिटिशन डाल सकते हैं और डिवोर्स ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट बात करते हैं अडल्ट्री की। अगर अडल्ट्री में हस्बैंड या वाइफ दोनों ही आते हैं, ठीक है, तो आप डिवोर्स की पिटिशन डाल सकते हैं कोर्ट में, जिससे आपको आसानी से डिवोर्स मिल सकता है। अब बात रही अडल्ट्री, अडल्ट्री में मैं बता दूं होता क्या है। अडल्ट्री में ये होता है चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों का और किसी के साथ, या अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पति का और किसी लेडीज के साथ, किसी अन्य औरत के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो, ठीक है, शारीरिक संबंध जिसे हम कहते हैं, तो वो आ जाता है अडल्ट्री में, या पत्नी का और किसी के साथ हो, ठीक है। अब अडल्ट्री तो इतनी आसानी से हम प्रूव नहीं कर सकते, उसको भाई प्रूव करने के लिए हमारे पास सबूत होना चाहिए, जब भी तो हम कोर्ट में बताएंगे ना कि हाँ इसका ये अडल्ट्री में आते हैं, ये आती है अडल्ट्री में। अब अडल्ट्री प्रूव करने के लिए आपके पास पक्का सबूत होना चाहिए, जब भी आपको एक तरफा तलाक मिलेगा। अब उसमें आप सबूत क्या कर सकते हैं, जैसे कि लाइक आप, अगर आपके हस्बैंड हैं, ठीक है, या आपकी वाइफ है, कोई भी अडल्ट्री में आता है, ठीक है, तो कोई फोटोज हो अडल्ट्री में आने की, उनकी शारीरिक जैसे फिजिकल रिलेशनशिप होता है, या कोई चैट से रिलेटेड बातें हो, वीडियो हो कुछ ऐसी करके, तो ये सारे प्रूव होते हैं। ये प्रूव आप कोर्ट में जाकर कर सकते हैं और इस बेस पे आपको आसानी से एक तरफा तलाक मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड में बात करूं, हिंसा होती है, चाहे वो पति हो या पत्नी, चाहे किसी के साथ भी हो, वो हिंसा क्या हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है। मानसिक तो ये हो गया कि जैसे ताने दे रहे हैं कि भाई तू तो काली है, मोटी है, इस तरीके से करके, या पत्नी दे रही है उसको, भाई तू तो नापुंसक है, ये है, किसी काम का नहीं है, तू कुछ कर ही नहीं सकता। तो एक होता है ना कि मेंटली प्रेशर देना, मानसिक, तो वो भी बिल्कुल टेंशन में आ जाना, डिप्रेशन में चले जाना ये। और शारीरिक तो वही लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, तो ये चीज आ जाती है। सेकंड ये हुआ। थर्ड हमारा हुआ कि अगर हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो 2 साल से मतलब है ही नहीं, मतलब साथ में मतलब रह ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, और उनका आपस में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब मैं एक बात ये क्लियर कर दूं, 2 साल से रहना मतलब ये नहीं कि अगर हस्बैंड कोई काम के सिलसिले में बाहर चला गया है तो आप वो काम करेंगे, नहीं, वो नहीं। जब से आपकी शादी हुई, मुश्किल से 1 या दिन जब शादी हुई जब भी, और उसके बाद से 2 साल हो गए बिल्कुल आप रहे ही नहीं हस्बैंड वाइफ की तरह, तो उस केस में भी आप कंटेस्टेड डाइवर्स ले सकते हैं, ठीक है। और ये थर्ड हुआ आपका। फोर्थ हुआ कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी धर्म परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, तो उसमें आपको कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा। धर्म का सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि धर्म आपने परिवर्तन कर लिया किसी और में, ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट आपको कोर्ट को देना पड़ेगा, तो उस बेस पे भी आपको एक तरफा तलाक मिल सकता है। फिफ्थ हो गया आपको कि होता है ना मोस्टली गृहस्थी, आपका गृहस्थी जीवन छोड़ के संन्यास ले लिया, सन्यासी बन गए,
साध्वी बन गए, तो ये हो गया आपका। 6 में 7 साल से आपके पार्टनर कोई भी है, या पति हो या पत्नी हो, कोई भी गुमशुदा है, कोई भी नहीं है भाई, कहाँ है कहाँ नहीं, जिंदा है भी या नहीं है जिंदा, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। 7 साल आपने वेट कर लिया, तो उस चीज में भी आप एक तरफा तलाक कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आपको डाइवोर्स भी अच्छे से मिल जाएगा, आसानी से भी मिल जाएगा, और आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं। और इसके बाद है लाइक आपका 7th पॉइंट है कि मतलब किसी जो होता है ना, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित होना, कि ऐसी बीमारी हो, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी ना, वो चल सकता है फिर सकता है, इस तरीके से हो गई, या फिर ऐसी कोई बीमारी जिससे कि आप फिजिकल रिलेशन बना ही नहीं सकते, आगे फ्यूचर के बच्चे की प्लानिंग कर ही नहीं सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब हो, तो ये भी आप मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट होता है, सब कुछ कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं भाई अब जो हम नहीं रह सकते, हमने काफी टाइम देख लिया, दूसरी शादी करना है, तो ये आप कोर्ट में प्रूव कर दो, करो, आपको इसमें एक तरफा तलाक मिल जाएगा। लास्ट होता है हमारा कि जैसे कि पति नापुंसक हो या पत्नी हो माँ नहीं बन सकती हो, दोनों में ये रीजन हो कि मतलब कोई पेरेंट नहीं बन सकता है, तो इसमें भी आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये सारी सिचुएशन है, आपको जो भी सर्टिफिकेट होगा या जो भी है मेडिकल कंडीशन रिपोर्ट, वो सारी आपको कोर्ट को देनी पड़ेगी, उस बेस पे आपको एक तरफा तलाक मिल जाएगा और आप फिर आसानी से दूसरी शादी के लिए आप अपील कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट है एक तरफा तलाक के। मोस्टली जो काफ़ी लोग होते हैं, सभी होते हैं, सबको मतलब डाउट होते हैं कि मतलब किस बेस पे, क्योंकि सबको ये पता है कि भाई आपसी सहमति से, जैसे हम म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, वो तो आसानी से मिल जाता है, दोनों पति पत्नी रेडी होते हैं, आप इसमें सलाह करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, पिटिशन डालते हैं, जो भी होता है उस बेस पे मिल जाता है। 6 मंथ का जो भी है वो टाइम पीरियड दिया जाएगा, रहना है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद डाइवोर्स चला जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है जब एक तरफा तलाक, पति चाहता है या पत्नी नहीं चाहती, पत्नी चाहती है या पति नहीं, वो लिख देते हैं डिवोर्स, तो उसमें क्या क्या ऐसी कंडीशन है, किस बेस पे हमें एक तरफा तलाक मिलेगा, ये मैंने 8 पॉइंट बताए हैं आपको। अगर 8 पॉइंट आपकी मैरिड लाइफ में भी बिल्कुल सेम एडजस्ट करते हैं तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आपको भी आसानी से एक तरफा तलाक मिल जाएगा। दोस्तों आई होप आपको सारी वीडियो क्लियर हो गई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि एक तरफा तलाक में क्या प्रोसीजर है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊंगी। आई होप गाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर और भी कुछ पॉइंट है आपकी तरफ से भी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।